अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल आपने हमारा व्लॉग देखा, मेरे साथ मौजूद थे इंजीनियर इमरान रहीम साहब, जिनके साथ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई क्रिकेट के बारे में, T20 वर्ल्ड कप के बारे में। और उसी दौरान में उनका क्वेश्चन था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबर आज़म के मुतालिक। तो आज इनसे हम बात करेंगे जो बाबर आज़म की कैप्टनसी है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिकेट के हल्के हैं उनमें बातें चल रही हैं कि बाबर आज़म बहुत अच्छे कैप्टन हैं, एवरेज कैप्टन है या बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट कैप्टन है। तो आज हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि बाबर आज़म की जो कैप्टनसी है उसका क्या म्यार है, आगे क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको रिटेन करना चाहिए या एज ए कैप्टन नहीं रिटेन करना चाहिए। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई, बड़ा अच्छा लगा कल का व्लॉग। इसमें आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई। तो आज हमने यही सोचा कि आप ज़ाहिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो आप पे बाबर आज़म, आपके साथ बाबर आज़म की कैप्टनसी पे लाजमी बात हो जाए, क्योंकि जो भी पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठाएंगे उसमें यही बात हो रही है। लेकिन कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा कि क्या मसला क्या हुआ। एक बंदे को इन्होंने कैप्टन बनाया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, कि एक बंदे को उन्होंने कैप्टन बनाया आज से 4-5 साल पहले, सरफराज अहमद को कुर्बानी का बकरा बना के उसने चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, और बजाय उसको रिवार्ड देने के इन्होंने एक यंग लड़के को जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था उसको उठा के पाकिस्तान टीम का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना लिया। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, 4 से 5 साल गुजर गए, इस बंदे के अंदर ना इम्प्रूवमेंट आ रही है, ना गेम अवेयरनेस आ रही है, ना बिग टूर्नामेंट्स में इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन दी ग्रेड जा रही है। तो इसमें आप पहले इनिशियली बताएं कि क्या मसला क्या है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इनिशियली मसला है कि जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो आपकी एक विजन होना चाहिए, एक आपकी सोच होनी चाहिए, एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए और फिर आपको उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। आया कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में इसने किसी टीम को लीड किया, किसी फ़र्स्ट क्लास डिपार्टमेंट को इसने लीड किया, किसी जो फ़र्स्ट क्लास का रीजन है उसको कितना अरसे तक इसने लीड किया हुआ है, जी जी जी। या इसने अगर अंडर 19 में लीड किया तो उसका जो सक्सेस का रेशियो है वो किस हद तक है। तो जब आप बगैर इन चीज़ों को अंडर कारपेट डाल के और बगैर सोचे समझे 3-3 फार्मेट का कैप्टन बना देंगे, और फिर जब आपको स्पेशली पता हो कि जिस तरह उसके स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि उसका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है T20 में, मगर उसके बावजूद फिर आपको T20 फार्मेट में उसको कैप्टन बना देना। तो इसमें देखें कि मैं बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ इसीलिए आता हूँ कि उनका जो थिंक टैंक है जिसमें कोई 10 या 12 बंदे बैठते हैं, और मेरा ख्याल है कि एक बंदा 40 से 50 लाख रुपया मंथली पे लेता है। जब आप 10 बंदे इस तरह के हाईली सैलरीज पेड बंदे बिठाते हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा देता है, तो उनका यही काम होता है कि वो चूज़ करें कि कौन सा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर रहेगा, कैप्टनसी का मटेरियल कौन है कौन नहीं है, किसको टेस्ट फार्मेट में डालना है, किसको वनडे में डालना है, किसको T20 फार्मेट में डालना है। तो ये मेरा ख्याल है कि बेसिक जो लैप्सेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आते हैं। अब देखें कि इसकी मैं एक और प्राइम एग्जांपल देता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद ज़कात शरीफ ने बाबर आजम को तीनों फार्मेट से निकाल दिया। उसने बाबर को बुलाया, उसने उसके साथ मीटिंग की कि हम आपको सिर्फ एक फार्मेट में कैप्टन रिटेन करना चाह रहे हैं। तो बाबर ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि हम अगर मुझे बनाना है तो तीनों फार्मेट में रहूँगा, वरना मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा। उसके बाद फिर दोबारा मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसने फिर एक थिंक टैंक बनाया, फिर एक कमेटी बनाई जिसमें वहाब रियाज को डाला, अब्दुल रज़ाक को डाला, यूसुफ को डाला। उन्होंने फिर ला के बाबर आजम को तीनों फार्मेट में कैप्टन बना दिया। तो इसमें मुझे बताएं कि बाबर आजम का क्या कसूर है। और फिर इम्प्रूवमेंट देखें कि एक आपका जो जो क्रिकेट बोर्ड के हल्के होते हैं या क्रिकेट बोर्ड की मशावरती पैनल होता है, थिंक टैंक जिसको कहते हैं, उसका काम यही होता है कि वो पूरी जो परफॉर्मेंस है किसी कैप्टन की वो एक्सेस करे। अगर वो अगर उनको पता था कि ना तो वर्ल्ड कप में इसने परफॉर्म किया, ना इसने एशिया कप में परफॉर्म किया, उससे पहले जितनी आपने टेस्ट सीरीज़ खेली है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं रही एज ए कैप्टन। फिर जो उसकी फ्रेंचाइज थी पेशावर ज़ल्मी, जहाँ जहाँ से वो खेला, उसने उसमें जो उसने कैप्टनसी की उसका कोई म्यार नहीं था, बिल्कुल थर्ड क्लास कैप्टनसी की है। मगर उसी को फिर वापस कैप्टन बना देना, तो इसका मतलब है कि फ़ाल्ट क्रिकेट बोर्ड का है। बिल्कुल रऊफ़ भाई, आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात बताई है, और एग्जैक्टली हो भी यही रहा है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की एक और दास्तान आपको सुनाता हूँ, आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी शायद, या गुजरी हो। जब ये PSL स्टार्ट हुआ, आई थिंक ये 2012 या 13 में स्टार्ट हुआ या इससे पहले हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
बाबर आजम कराची किंग में खेल रहा था, काफ़ी अर्सा ये कराची किंग में खेला है, मेरे ख्याल में कितने सीज़न खेला है आपको एग्जैक्टली पता होगा। उसके बाद इस बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन आप चेक करें कि बाकी जो प्लेयर्स इन्होंने एवरेज किस्म के प्लेयर्स बाकी फ्रेंचाइजीज़ के कैप्टन बनाए हुए हैं, जो इनका फ्यूचर का इनका माइंड ये था कि इस बंदे को हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाना है। शुरू में उसको फ्रेंचाइज का कैप्टन बना के ग्रूम नहीं किया। इन कंट्रास्ट आप इंडिया में आईपीएल देखें, जिसको उन्होंने कैप्टन बनाना होता था उसको आईपीएल में पहले वो चांस देते थे, और वही कैप्टन जो है वो जब इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता था तो वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी नज़र आती थी। कितनी मिसालें आपके सामने। तो ये इनका विजन, इस पे आप रोशनी डालेंगे, ये कैसा विजन है इनका? देखिए, इनका तो मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वैसे ही खिलाफ हूँ, उनके मैं विजन को मानता ही नहीं हूँ, और ना ही स्पेशली जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको मैं मानता हूँ। क्योंकि आप इनके डायरेक्टर देखें कि जो 4-5 इन्होंने डायरेक्टर लगाए हुए हैं। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसका डायरेक्टर नदीम खान है, वो मोइन खान भाई है। और मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ में जब मोइन खान पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना था तो उसने वहाँ पर एक टेस्ट मैच खिलाया था। उस मेरा ख्याल है कि नेपोटिज्म की एक बदतरीन मिसाल आप उसकी दे सकते हैं। वो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर है। दूसरा जो आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक है वो जनरल तोकीर ज़िया का बेटा है। वो तोकीर ज़िया का बेटा जब वो खुद चेयरमैन था तो उसको सेलेक्टर्स को फोर्स करके उसको पाकिस्तान से उसने 2 वनडे मैच खिलाए। और वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये क्रिकेट करप्शन या नेपोटिज्म की बदतरीन मिसालों में से एक मिसाल है। अब जब ऐसे बंदे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर उनका विजन ऐसे ही होगा कि जिस तरह आपने मिसाल दी है। दूसरी, जहाँ तक जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि कैप्टन के बारे में बात करते हैं कि फ़लाने को होना चाहिए, फ़लाने को, इस तरीके से कैप्टनसी नहीं होती कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो वही अच्छा कैप्टन साबित हो जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड का, तेंदुलकर, मगर दोनों कैप्टन अच्छे साबित नहीं हुए। इवन जब गावस्कर इंडिया के सबसे मोस्ट फेमस बैट्समैन थे, मगर वो भी अच्छे कैप्टन थे, कपिल देव कैप्टनसी करते रहे। पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, माजिद खान बड़े नाम थे, मगर इमरान खान कैप्टनसी करते रहे। इसी तरह आप श्रीलंका में चलें जाए, संगाकारा कभी भी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए। जयवर्धना को बनाया गया। ब्रायन लारा जैसा सुपरस्टार वर्ल्ड स्टार बैट्समैन कभी भी अच्छा सर आपकी बात कर रही है। अरविंदा डिसिल्वा बहुत बड़ा बैट्समैन था लेकिन वो अच्छा कैप्टन नहीं साबित हुआ। अर्जुना राणाडुंगा को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में सईद अनवर की मिसाल इसी तरह कि उनको कैप्टन बनाया गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गए। अब ये इनका पता नहीं क्या माइंड है, और पाकिस्तानी कौम भी अजीब, इन्होंने उसको मुगालते में डाल दिया। ये सोचते हैं कि जो टॉप क्लास बैट्समैन होगा, जो हमारा बेस्ट क्रिकेटर होगा, वही अच्छा कैप्टन होगा। मगर कैप्टन की जो एक ब्रॉटअप होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। मैं क्योंकि इनसे मिलता रहा हूँ, काफ़ी टूर्स किए, जिस तरह गंगोली था या जयवर्धने थे, उसके बाद पाकिस्तान के जो 1-2 महेंद्र सिंह धोनी थे, क्योंकि इनका एक ब्रॉटअप ही डिफरेंट होता है। इनके अंदर एक नेचुरल एक अवेयरनेस होती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है। बाई बर्थ लीडर होते हैं, बाई बॉर्न लीडर होते हैं ये। और इनमें एक अल्लाह ताला ने नेचुरल क्वालिटीज़ रखी होती हैं कि किस तरीके से टीम को लेकर चलना, लड़कों को जल करना। सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो महेंद्र सिंह धोनी की है, क्योंकि जब वो इंडियन टीम में आया था तो वो एक जूनियर था, और सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, गंगोली, उसके बाद आपके ड्राविड और इतने बड़े बड़े अनिल कुंबले जैसे स्टार थे। मगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी रखी हुई थी। उसने इस तरीके से उनको जेल किया कि पता ही नहीं चला कि ये इतने बड़े स्टार्स को लीड कर रहा है। और उसने स्टार्स को ऐसे साथ लेकर चला, और साथ में उसने जडेजा और पांड्या और दूसरे बेशुमार प्लेयर्स भी साथ डेवलप करके इंडिया को दिए, और आज इंडिया तीनों फॉर्मेट में चैम्पियन बना हुआ है। तो आप फिर बजाय कि किसी अच्छे बंदे को जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो उसको डेवलप करें, आप वही पुराने सोच के मालिक कि ये अच्छा बैट्समैन है, इसको हम लीडर बनाएंगे, और सारी आपने क्रिकेट ख़राब कर दी। काफ़ी सारे टाइम हो गया। रऊफ साहब, आपसे मेरे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब आपके ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शंस हैं, और बाबर आजम साहब के पास एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर क्या ऑप्शंस हैं? आपका क्या मशवरा होगा? आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक वेल एजुकेटेड पर्सन, और आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया देखी है, तो आप अपने विजन के मुताबिक क्या सजेस्ट करते हैं क्रिकेट बोर्ड को और बाबर आजम को? बाबर आजम को तो मेरी सजेशन ये है कि इमीडिएट रिज़ाइन कर दे तीनों फार्मेट की कैप्टनसी से, और अगर उसे अपना कैरियर लंबा करना है तो अपना पूरा फोकस अपनी बैटिंग पे रखे।
क्योंकि अब पाकिस्तानी कौम की तरफ से उस पर प्रेशर आया हुआ है, क्योंकि एक लगातार डिक्लाइन है। टेस्ट सीरीज़ में मुसलसल शिकस्त है, 7वें नंबर पे आप हैं, वनडे में आप 6-7वें नंबर पे चले गए हैं, T20 वर्ल्ड कप आप बुरे तरीके से हार गए, उसमें नीचे आ गए हैं। तो अब बहुत बड़ा प्रेशर आप पे क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से आप टीम में अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप रिज़ाइन कर दें तो बहुत बेहतर होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरी एडवाइस ये है कि थोड़े से कोई 1-2 बंदे रख लें जिनको कोई पढ़ना लिखना आता हो, जिनको कोई असाइनमेंट बनानी आती हो, जिनको कोई अक्ल का काम करना आता हो, बजाय के सारे सिफारशी आपने जो भर्ती किए हुए हैं उनसे मेहरबानी फरमाएं, जान छुड़ाएं अपनी भी और 24 करोड़ आवाम की भी। ये मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बाबर आजम दोनों को पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त लाइटर नोट भी आपने कहा है। तो मेरे ख्याल में रऊफ भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी, आज के तो लिए मेरा ख्याल है कि इनफ है। तो एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।